Hello friends, today we are going to study about distributive pronoun। आज हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, जो आपका प्रोनाउन का 8वां भाग है, यानी कि 8 पार्ट है प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम की फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे एंड सेकेंड एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। ईच, आइदर, नाइदर आर वर्ड्स दैट कैन बी grouped as distributive pronoun. A distributive pronoun refer to person or things one at a time and always singular in nature. मीन्स क्या बोल रहा है, जो आपका वितरणवाचक सर्वनाम है, वितरणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर जैसे शब्दों को सामूहित किया गया है, यानी कि ग्रुप्ड किया गया है। ये विभाजक वाचक यानी कि विभाजक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव वितरणवाचक सर्वनाम एक से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है आपका एक से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु को दर्शाते हैं, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर इसके जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, जो इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, सो अब आगे क्या हो रहा है, देखो। लेकिन अब व्यक्ति और वस्तु को दर्शाते तो हैं, मगर क्या करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, एक एक करके, वन एट अ टाइम। यानी कि व्यक्ति और वस्तु को दर्शाते तो हैं, मगर कैसे, एक एक करके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके। ओके, और जो इनका नेचर होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन होता है। ओके, सो फर्स्ट क्या बोले हमने, डेफिनेशन क्या, देखो अगेन। ईच, आइदर, नाइदर आर वर्ड्स दैट कैन बी ग्रुप्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ईच, आइदर, नाइदर जैसे शब्दों को सामूहिक किया जाता है। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम एंड ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। ओके, यानी कि जो वितरणवाचक सर्वनाम है उसमें क्या है, एक से ज़्यादा जो आपके पर्सन और थिंग्स हैं उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु को दर्शाते हैं, और कैसे करके, वन एट अ टाइम, एक एक करके। ओके, वन एट अ टाइम। ओके, सो इनका जो नेचर होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है, आपका जो वितरणवाचक है आगे सर्वनाम है वो आता है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये वर्ड्स आते हैं, देखो ईच, एवरी, आइदर, नादर, जो आपके अगेन मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। सो अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ये थी आपकी डेफिनेशन। अब मैंने इसके बैक साइड में आपका एग्जाम्पल्स लिए हैं। सो ये हैं आपके एग्जाम्पल्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम इसकी स्टडी करेंगे। ओके, थोड़ा पेज। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, ईच। जो आपका ईच है, EACH, ईच मैंने क्या होता है आपका प्रत्येक। ओके, सो एक बार इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए, मगर मैंने इंग्लिश में हिंदी में इसे डेफिनेशन लिख दिया है, बट कोई बात नहीं। ईच डोनेट एवरीवन ऑफ ए नंबर और पर्सन और थिंग्स वन बाय वन। यानी कि जो आपका ईच है, इस क्या करता है, व्यक्ति और वस्तु को दर्शाता तो हमारा क्या करता है, एक एक करके दर्शाता है। ओके, इसका मतलब प्रत्येक है, एक एक करके दर्शाता है ईच। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ईच ऑफ दीज बॉयज इज स्मार्ट। प्रत्येक लड़के स्मार्ट हैं। ओके, सेकंड, ईच गर्ल्स इज डूइंग हर वर्क। प्रत्येक लड़की अपना काम कर रही है। ओके, ईच बॉय इज हैप्पी। प्रत्येक जो लड़के हैं वह खुश हैं। ओके, जो इसका ईच मेन है वो क्या है, आपका एक एक करके दर्शाता है, वन बाय वन। ओके, जैसे कि ईच ऑफ दीज बॉयज इज हैप्पी। प्रत्येक लड़के आपके क्या है, स्मार्ट है, स्मार्ट। सो ईच गर्ल्स इज डूइंग हर वर्क। प्रत्येक लड़की अपना काम कर रही है, प्रत्येक लड़कियां अपना काम कर रही हैं। ओके, तीसरा है आपका ईच बॉय इज हैप्पी। प्रत्येक लड़के खुश हैं। ओके, ईच मैंने बताया कि जो आपका डिनोट करता है एवरी वन ऑफ ए नंबर और थिंग्स को, बट
कैसे करके 1 बाय 1 एक एक करके आपको दर्शाता है, और ईच मैंने आपका प्रत्येक हो गया, मगर कैसे एक एक करके, ओके 1 बाय 1, ओके। सो एवरी, एवरी मीन्स क्या होता है, एवरी मीन्स, एवरी का प्रयोग देखो, पहले इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन आपका मैं बताता हूँ। एवरी मीन्स क्या होता है, एवरी वन को दर्शाता है, यानी कि आपका एवरी का मतलब होता है कि जो आपका पर्सन और थिंग्स है उसमें क्या बताता है, दो या दो से अधिक नहीं, केवल उसमें क्या है, दो या दो से नहीं अधिक, ओनली क्या है टू वस्तु, जो आपकी पर्सन और थिंग्स है, टू से ज़्यादा को आपका क्या है डिनोट करता है, उसे दर्शाता है, यानी कि इसका मतलब क्या आपके हर, एवरी मैन क्या होता है, हर एक को दर्शाता है। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसे समझने की कोशिश करें, जैसे कि एग्जाम्पल है, पहले एवरी मैन क्या होता है, हर, हर किसी को दर्शाता है, हर किसी के बारे में बात करता है, ओके। एवरी बॉय इज़ रेडी टू विन, हर लड़के जो यहाँ पे है, एवरी बॉय इज़ रेडी टू विन, जो हर लड़के हैं, जो सभी लड़के हैं वहाँ के जीतने के लिए आपका रेडी हैं, ओके, सभी को दर्शाता है, ओके। ये प्रत्येक को दर्शाता है, ईच मगर एक एक करके दर्शाता है, ओके। और एवरी क्या है, सभी, हर एक के लिए है। एवरी बॉय इज़ रेडी टू विन, सभी जो आपके लड़के हैं वह रेडी होने के लिए आपका तैयार हैं, ओके। एवरी वन इज़ डूइंग हिज वर्क, हर कोई अपना काम कर रहा है, ओके। यानी कि आपका जो ईच है वो एक एक करके दर्शा रहा है, और एवरी सभी, सभी को लेके आपका दर्शा रहा है कि आपका दो या दो से अधिक, ओके। सो एवरी बॉय इज़ रेडी टू विन, हर कोई लड़का जीतने के लिए तैयार है। एवरी वन डूइंग हिज वर्क, हर कोई अपना काम कर रहा है, ओके। सो ये था आपका एग्जाम्पल। अब जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब से हम क्या करेंगे देखेंगे, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ईच और एवरी की हमने बातें कर ली। अब बात करते हैं हम जो आइदर है, आइदर और नाइदर, दो हमारे बच चुके हैं, उसे हम स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जानेंगे और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जानेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। जो आइदर है, आइदर में क्या आता है, दो या दो में से कोई एक, ओके। सो जैसे कि आपका हिंदी में डेफिनेशन है लिख रखी, मगर मैं इंग्लिश में भी बताना चाहूँगा, ओके। जैसे कि देख सकते हो आप। सो आइदर, आइदर इज यूज टू रेफर टू वन और दी अदर ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, यानी कि दो या दो में से कोई एक को दर्शाता है, ओके। सो आइदर इज यूज टू रेफर टू वन और द अदर ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, दो या दो में से कोई एक को दर्शाता है, ओके। ईच का प्रयोग दो वस्तुओं एवं व्यक्तियों में से एक के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख सकते हो, फर्स्ट आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है, ओके। दोनों में से कोई एक जा सकता है, ओके, दो या दो में से कोई एक। आइदर इज़ रेडी टू गो टू स्कूल, दोनों में से कोई एक स्कूल जाने के लिए तैयार है, ओके। आइदर कार इज़ गुड, जो आपकी जो कारें हैं, कार में से कोई एक कार आपकी अच्छी है, ये बोलना चाह रहा है इसमें, ओके। आइदर कार इज़ गुड, दो या दो में से एक कार आपकी अच्छी है, गुड है, ओके। सो ये थे आपके एग्जांपल आइदर के। आइदर मीन्स आपका क्या है, दो या दो में से कोई एक, ओके। जैसे कि आपको बताया वन और दी अदर ऑफ टू पर्सन और थिंग्स, ओके। अब आइदर का तो हो गया, अब नाइदर मैंने क्या होता है, नाइदर, नाइदर मीन्स आपका इंग्लिश में डेफिनेशन, नाइदर इंडिकेट टू नॉट वन एंड ऑल्सो दी नॉट दी अदर ऑफ दी टू पर्सन और थिंग्स, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर मीन्स क्या होता है, दो या दो में से कोई भी नहीं, ओके। सो आइदर मीन्स दो या दो में से कोई भी नहीं, किसी के बारे में बात नहीं करेगी, ओके। और आइदर मैंने हो गया आपका दो या दो में से कोई एक, नाइदर मैंने हो गया दो या दो में से कोई एक भी नहीं, ओके। सो जैसे कि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया है, इसे क्या, नाइदर इंडिकेट टू नॉट वन एंड ऑल्सो दी नॉट दी अदर ऑफ दी टू पर्सन और थिंग्स, ओके। यानी कि आपका अदर का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक के लिए भी नहीं किया जाता है। जैसे कि सॉरी मैं आइदर बोल रहा हूँ बट नाइदर की बात कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा होपलेस हो रहा हूँ, कोई बात। सो एग्जांपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट नाइदर, नाइदर मोबाइल इज़ चीप, यानी कि कोई भी मोबाइल सस्ता नहीं है, कोई भी मोबाइल सस्ता नहीं है, ये बोलना चाह रहा है।
नाइदर इज़ रेडी टू वॉच मूवी, कोई भी मूवी देखने के लिए तैयार नहीं है। ओके, सो नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई नहीं जा सकता। ओके, सो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है बेसिकली वो क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है पर्सन और थिंग्स को किसके अकॉर्डिंग, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग। आपका जैसे ईच, एवरी, आइदर, नदर, ये आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका वितरणवाचक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं किसमें, दो वस्तु और थिंग्स में, बट किसके अकॉर्डिंग, इन वर्ड के अकॉर्डिंग। ईच के बारे में बताया, आइदर, नाइदर और एवरी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया मैं। ओके, सो नाइदर हो गया आपका, आइदर हो गया, और इसके बाद से पहले जो हमने बातें करी थी ये ईच, एवरी, और फर्स्ट मैंने डेफिनेशन बताई थी जो उसकी की है, मेन जो की थी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या बताया, देखो मैंने आपको फर्स्ट आपका डेफिनेशन, सेकंड एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो वितरणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं उसके बारे में हमने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग विथ डेफिनेशन हमने स्टडी की, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में हमने स्टडी की आज। सो टुडे we discussed about distributive pronoun. It is the last part of distributive pronoun and it is the last part of pronoun, 8 part. ओके, सो कितने हमारे पार्ट हो चुके हैं आपके इसके प्रोनाउन के। जो फर्स्ट हमने स्टडी की थी आपकी वो किसकी, पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवंथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड लास्ट जो टुडे वी डिस्कस्ड व्हाट 8 पार्ट ऑफ प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। कितने हो गए हमारे, 8 प्रोनाउन के आपके टाइप्स को हमने स्टडी किया है। ओके, सो ये था आपका लास्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन, टुडे वी डिस्कस्ड। ओके, सो ये था आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के बाद हम आते हैं आपके एडजेक्टिव, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। बट जो आपका मेन जो आपका प्रोनाउंस के पार्ट्स थे उन्हें स्टडी करना इम्पोर्टेंट था, बिकॉज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात जानते, बट जब हम देखते कि ये कौन कौन से कैसे कैसे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, आइदर, नदर, ईच, एवरीवन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव तो है बट इस किन किन के अंतर्गत आता है। सो प्रोनाउन की स्टडी कराने का मेरा मोटिव ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सभी नॉलेज आपको गैदर हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें किन किन के अंतर्गत आती है, कौन कौन से प्रोनाउंस कौन कौन सी नॉलेज के अंदर आते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।